दर्शकों नमस्कार, मैं हूं सुमन। डीकेपी न्यूज पर आपका स्वागत है। आज मैं कुछ महत्वपूर्ण बातों एवं सवालों को लेकर आपसे मुखातिब हूं। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में चौथे स्तंभ पर जिस प्रकार से सत्ता का हथौड़ा चलता है वह लोकतंत्र पर काला धब्बा है। मैं किसी का पैरवीकार एवं हिमायती नहीं हूं, लेकिन जिस प्रकार से एडिटर इन चीफ अर्णव गोस्वामी की आनन फानन में गिरफ्तारी हुई, उनके एवं उनके परिवार के साथ बदसलूकी हुई, मारपीट हुई, गोस्वामी को गिरफ्तारी के दौरान जूता तक नहीं पहनने दिया गया, उन्हें घसीटा गया, वह काफ़ी निंदनीय एवं भर्त्सनीय है। भारतीय इतिहास में 4 नवंबर बुधवार का दिन काला दिन के रूप में इतिहास के पन्नों में अंकित हो गया है। सत्ता की सनक और हनक में मदमस्त महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे एवं मुंबई पुलिस ने जिस तरह से अपने पावर का दुरुपयोग किया है, उससे आज मैं यह कहने को विवश हूँ कि पत्रकारिता एक जोखिम भरा खतरनाक पेशा हो गया है। बचपन में सुना करता था सत्य की कभी हार नहीं होती, लेकिन आज यह कहने के लिए मजबूर हूँ कि सच अब परेशान भी है और पराजित भी। कहा जाता रहा है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी अर्थात फ्रीडम ऑफ स्पीच हमारा संवैधानिक अधिकार है, उसे कोई नहीं छीन सकता, लेकिन आज वह अधिकार भी छीना जा रहा है। गोस्वामी की घटना यह साबित करने के लिए काफ़ी है कि सच बोलना अब कितना बड़ा जोखिम हो सकता है, सच बोलना कितना बड़ा महंगा हो सकता है, सच बोलने का खामियाजा किस कदर भुगतना पड़ सकता है। झूठ का सामना करना मुश्किल है, लेकिन सच का सामना करना उससे भी ज़्यादा मुश्किल है। झूठ अब इतना बड़ा मिसाइल बनता जा रहा है जिसे सत्य का राडार भी नहीं पकड़ सकता। जिस तरह से अर्णव गोस्वामी को कातिल अपराधी एवं आतंकवादी की तरह उठा लिया गया, उससे पूरी दुनिया में गलत मैसेज गया है। हो सकता है मैं उनकी पत्रकारिता करने के तौर तरीकों को पसंद नहीं करता हूँ, उनके विचारों से सहमत न हों, आप भी उनकी पत्रकारिता के तौर तरीकों को पसंद नहीं करते हो, उनके विचारों से सहमत न हो, लेकिन उनकी भी आज़ादी है कि वो किस तरह की पत्रकारिता करे, क्या दिखाए, और यह आप पर निर्भर करता है कि आप क्या देखना पसंद करते हैं। लेकिन एक बात मैं आप सभी दर्शकों को बता दूं कि बोलने की अधिकार अर्थात फ्रीडम ऑफ स्पीच की रक्षा मैं मरते दम तक करूंगा। आज मैं कहने को विवश हूँ कि पत्रकारिता से अब रिटायरमेंट लेने का वक्त आ गया है। पत्रकारिता का जो गोल्डन पीरियड था वो अब समाप्त हो गया है। अर्णव गोस्वामी वो शख्स था जिसने सुशांत सिंह राजपूत के केस को लाइमलाइट में लाया, पालघर की घटना को परत दर परत खोल कर रख दी, हाथरस की घटना पर कांग्रेस के नियत पर सवाल उठाए, और तब से अर्णव गोस्वामी महाराष्ट्र सरकार एवं मुंबई पुलिस की निगाह पर चढ़ गए थे। गोस्वामी की गिरफ्तारी पूर्णतः बदले की भावना से प्रेरित होकर की गई है। अब संक्षिप्त में पूरी घटनाक्रम पर एक दृष्टि डालते हैं और उस खबर की जानकारी आपको भी देता हूं, आप इसे समझने की कोशिश करें। 2 वर्ष पुराने एक केस के आलोक में अर्णव को गिरफ्तार किया गया है। अन्वय नाइक नाम की एक व्यक्ति और उसकी मां को आत्महत्या के लिए अर्णव पर उकसाने का आरोप है। कुछ पैसा लौटाने की बात है। सुसाइड नोट में अर्णव गोस्वामी का नाम लिखा और लिखा कि उनकी वजह से आत्महत्या की है। तब उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई, कोई पूछताछ नहीं हुई। रायगढ़ पुलिस ने यह कहते हुए इस केस को बंद कर दिया था कि सुसाइड नोट के अलावा अन्य कोई सबूत नहीं मिले हैं। दर्शकों, यह मई 2018 का केस है, अभी 2020 चल रहा है। लगभग 2.5 साल बाद बंद केस को पुनः खोलकर और बदले की भावना से ग्रसित होकर सत्ता की हनक में सूद बूद खोए महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस के कुकृत्य अब जग जाहिर हो गई है। ध्यातव्य है कि उस समय वही रायगढ़ पुलिस थी और अभी भी वही रायगढ़ पुलिस है। यही पुलिस उस समय पूरी छूट देती है और अभी आनन फानन में गिरफ्तार करती है। इस दोहरे चरित्र वाले महाराष्ट्र पुलिस के चरित्र को समझा जा सकता है और महाराष्ट्र पुलिस के चरित्र पर कई सवाल उठना लाजमी भी है और उनका चरित्र
संदेह के घेरे में है। ज्ञात हो कि 5 मई 2018 को महाराष्ट्र के अलीगढ़ पुलिस ने अर्णव गोस्वामी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। 26 अप्रैल 2019 को पुलिस ने एक समरी रिपोर्ट अदालत में दाखिल की थी और केस बंद कर दी। जुलाई 2020 में नाइक परिवार ने केस को रीओपन करने के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट में अपील दायर की थी। नाइक परिवार ने 12 अक्टूबर को पुलिस से मिला अर्णव गोस्वामी को बिना किसी पूर्व नोटिस दिए हुए बड़े क्रिमिनल की तरह 4 नवंबर को गिरफ्तार कर लिया गया। 15 अक्टूबर को सीआईडी यूनिट ने नए सिरे से केस का अनुसंधान भी शुरू कर दिया। हम यह जानना चाहते हैं, देश की जनता यह जानना चाहती है और डीकेपी न्यूज भी जानना चाहता है कि 1 साल पूर्व जिस केस में अदालत में क्लोजर रिपोर्ट पुलिस द्वारा सबमिट किया गया, कहा गया कि अर्णव के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, तो फिर अचानक कौन सा सबूत आ गया? वो सबूत कैसे आ गया? बिना पूर्व सूचना के गिरफ्तारी कैसे हुई? आरोपित को नोटिस भेजकर बुलाया जा सकता था। सीधे गिरफ्तारी को कतई उचित नहीं ठहराया जा सकता। वकीलों से भी राय परामर्श तथा बात करने का कोई मौका नहीं दिया गया। उपर्युक्त तमाम बातें से कई तरह की आशंकाएं पैदा होती है, कई तरह के संदेह पैदा होना लाजमी भी है। गोस्वामी की अचानक गिरफ्तारी निश्चित तौर पर बदले की कार्रवाई से की गई कार्रवाई कहा जा सकता है। ऐसी विपरीत स्थिति में यदि देश के मीडिया ने, देश के पत्रकारों ने एवं देशवासियों ने अगर अर्णव गोस्वामी का खुलकर साथ नहीं दिया तो अनर्थ हो जाएगा। इसके बाद सरकारों को रोकना मुश्किल हो जाएगा। देश के बड़े बड़े पत्रकार आपको न्यूज स्टूडियो में कम दिखेंगे, थानों और अदालतों में ज़्यादा दिखेंगे। यदि हम समय रहते एकजुट नहीं हुए तो सत्ता हमें अंधेरी सुरंग में ढकेल देगी। बड़े बड़े पत्रकार सत्ता एवं प्रशासन की चाटुकारिता में लग जाएंगे, झूठी प्रशंसा एवं महिमा मंडन करेंगे। सत्य छिप जाएगा और झूठ चमकने लगेगा। सच बोलने से पहले होठ कांपने लगेंगे, सच बोलने से पहले दिल बैठने लगेगा, सच बोलने से पहले थाने की तस्वीरें याद आने लगेगी, सच बोलने से पहले यह सोचने को विवश होंगे कि मेरी जान कैसे बचेगी। इसीलिए आज डीकेपी न्यूज अर्णव गोस्वामी का साथ खुलकर देना चाहता है। देशवासियों, देश के पत्रकारों एवं मीडिया कर्मियों से भी अपील करता है कि सभी लोग एकजुट होकर अर्णव गोस्वामी के गिरफ्तारी के खिलाफ आवाज़ बुलंद करे ताकि सत्ता हिल जाए और सरकार उन्हें तुरंत रिहा करे। यदि देश की जनता अभी भी नहीं जागी तो आपको सत्य दिखलाने वाला कोई नहीं बचेगा। पत्रकारिता में यह पढ़ाया जाता है कि एक पत्रकार को कभी चुप नहीं बैठना चाहिए, पत्रकार को हर हाल में बोलना चाहिए, असत्य के खिलाफ आवाज़ बुलंद करना चाहिए। कभी सोचा भी नहीं था कि मीडिया, पत्रकार एवं एंकर खुद खबर बन जाएंगे, अपने ही बारे में रिपोर्टिंग करेंगे। आज एडिटर इन चीफ खुद खबर बन गए हैं। आज मैं कहने को विवश हूँ कि लोकतंत्र पर संकट आ गया है, मीडिया का स्तंभ कमज़ोर हो गया है। जरा सोचिए, यह स्तंभ कमज़ोर होकर गिर जाएगा तो फिर क्या होगा? अर्णव की गिरफ्तारी कर शिवसेना, एनसीपी, कांग्रेस के गठबंधन वाली महाराष्ट्र सरकार ने बड़ी गलती की है। उसकी फजीयत हो रही है। जिस फजीयत से बचने के लिए उसने अर्णव की गिरफ्तारी की है, उससे भी बड़ी फजीयत का सामना उसे अब करना पड़ेगा। इतिहास में ऐसे कई उदाहरण भरे पड़े हैं कि जो व्यक्ति सत्य के खिलाफ आवाज़ उठाता है उन पर मुकदमे होते हैं, उनकी हत्याएं करवा दी जाती है, उन्हें सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग किया जाता है। यह भारत जैसे लोकतांत्रिक देश के लिए अत्यंत खतरनाक स्थिति है। प्रिय मित्रों, ऐसी घटना से पत्रकारिता करने वालों की हिम्मत टूटने लगती है। गौर करने वाली बात है कि सत्य खबर दिखाने में पत्रकारों को निजी फायदा ही क्या है। फिर भी जान जोखिम में डालकर, जान पर खेलकर खबर दिखाते हैं। असली खबर वो होती है जिसे दबाने की कोशिश होती है, जिसे रोकने की कोशिश होती है। इसके अलावा सब कुछ विज्ञापन है। वह खबर जो जनता को उद्वेलित नहीं करती वह खबर नहीं, विज्ञापन है। वह खबर जो जनता को विचलित नहीं करती वो खबर नहीं, वह भी विज्ञापन है। लेकिन सत्य आधारित खबर दिखलाने वालों के खिलाफ देश के कोने कोने में मामले दर्ज होते हैं। इससे कमाई भी नहीं होती है और जोखिम
भरा भी रहता है। इसीलिए कहा जा सकता है कि पत्रकारिता छोड़कर अब विज्ञापन की दुनिया में जाने वाला समय आ गया है। सत्य की राह में केस के कांटे रोपे जाते हैं ताकि डर कर सत्य खबर को न दिखाया जाए, लेकिन ऐसी ही स्थिति बनी रही तो याद रखिए सत्य आप तक नहीं पहुंच पाएगा। पत्रकार सत्य बोलना बंद कर देंगे और आप तक सच्ची खबर नहीं पहुंचेगी। ऐसे में समाज का पतन अवश्यंभावी है। जिस तरह आप दूसरे की गिरफ्तारी पर चुप हैं, फिर आपके पास पुलिस आएगी तो कोई आप पर भी बोलने वाला नहीं रहेगा। सत्ता की दलाली एवं चाटुकारी करने वाले पत्रकारों को विदेश यात्राएं का मौका मिलता है, बड़े बड़े पुरस्कार मिलते हैं और भी बहुत कुछ मिलता है। यदि आप सच्चाई दिखाएंगे तो अदालती केस वाले कांटे बिछा दिए जाएंगे, आप पर एफआईआर होगी, आप सर्विलांस पर लिए जाएंगे, जान से मारने की धमकी मिलेगी, अपमान का घूंट पीना पड़ेगा, गालियों का दंश झेलना पड़ेगा, न्यायालय में घसीटा जाएगा, सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग होगी। इसके उलट यदि सत्ता के सूर में सूर मिलाकर उनका गुणानुवाद करेंगे तो आप फूल मालाओं से लाद दिए जाएंगे, आपके लिए फूल बिछेंगे, फूल सजेंगे और आपका गुणानुवाद भी होगा। लेकिन याद रखिए कोई भी माँ अपने बेटे को पत्रकार बनाना नहीं चाहेगी। यदि कोई पत्रकार बन भी जाए तो उसे सिखलाया जाएगा कि सच कभी नहीं दिखलाना, सच कभी नहीं बोलना, सत्ता के खिलाफ आवाज़ मत उठाना। याद रखें अब वो दिन आ गया है। यदि पत्रकारों ने सत्ता की बेलदारी, चमचागिरी एवं गुणानुवाद नहीं किया तो उसे जीवन भर अदालतों का चक्कर लगाना पड़ेगा। इसका मतलब यह कदापि नहीं है कि मैं यह कहता हूं कि पत्रकार कानून से ऊपर है। हमें पुलिस एवं अदालतों से छूट भी नहीं चाहिए, लेकिन जिस तरह से कातिल अपराधी की तरह अर्णव गोस्वामी की गिरफ्तारी हुई है वह शर्मसार करने वाली घटना है। पूरी दुनिया में गलत मैसेज गया है। भारत के लिए यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि यहाँ के पत्रकारों के मुद्दों पर कभी एकजुट हुए ही नहीं। पत्रकार यदि इसी तरह से बटे रहेंगे तो सत्ता की स्तुतिगान करने वाले पत्रकारों को छोड़कर सबों की दशा कमोबेश वैसे ही होगी जैसे अर्णव गोस्वामी के साथ हुआ है। यदि यही स्थिति बनी रहेगी तो कोई सत्यवादी पत्रकार आएंगे ही नहीं। अब पत्रकारिता छोड़ने का वक्त भी आ गया है। यदि इस विकट घड़ी में देश की जनता ने साथ नहीं दिया तो पत्रकारों को एक बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा और लोग पत्रकारिता को अलविदा भी कहेंगे। ज्ञात हो कि रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्णव गोस्वामी पर मुंबई पुलिस ने एक और एफआईआर दर्ज की है। पुलिस ने उन पर गिरफ्तारी के दौरान महिला पुलिसकर्मी से मारपीट के आरोप में केस दर्ज किया है। उनकी पत्नी, बेटे और 2 अन्य लोगों के खिलाफ भी इस मामले में एफआईआर दर्ज हुई है। गोस्वामी ने पुलिसकर्मियों पर मारपीट का आरोप लगाया है। सूत्रों के मुताबिक अर्णव ने कहा कि प्रदीप पाटिल समेत 8 पुलिस अधिकारियों ने उनके साथ धक्का मुक्की की है। उन्होंने कहा मुझे घर से उठा कर लाया गया है, यहाँ तक कि मेरे पैरों में जूते भी नहीं थे। अर्णव ने हाथ में जख्म भी दिखाया। मित्रों, कांग्रेस का यह कोई नया इतिहास नहीं है। पूर्व में भी इंदिरा गांधी ने 1975 में प्रेस पर प्रतिबंध लगाकर प्रेस की स्वतंत्रता को गला घोटने का काम कर चुकी है। यह बात दीगर है कि इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा था और उनकी सत्ता तक चली गई थी। अब इस पूरे घटनाक्रम पर एडिटोरियल लीडर्स की सबसे बड़ी संस्था गिल्ड ऑफ इंडिया ने भी अर्णव गोस्वामी की गिरफ्तारी की कड़ी निंदा की है। पुलिस की इस कार्रवाई से गिल्ड आश्चर्य में है। गिल्ड ने महाराष्ट्र सरकार से अपील की है कि अर्णव के साथ सही बर्ताव हो। रजत शर्मा ने ट्वीट कर कहा है कि अर्णव गोस्वामी की गिरफ्तारी निंदनीय है। रिपब्लिक टीवी के प्रतिद्वंदी चैनल इंडिया टुडे ने भी अर्णव गोस्वामी की गिरफ्तारी की निंदा की है। जी न्यूज़ के एडिटर इन चीफ सुधीर चौधरी ने भी अर्णव गोस्वामी को खुलकर साथ दिया है। अब इस पूरे मामले को लेकर राजनीतिक गलियारों में राजनीतिज्ञों ने रोटी सेकनी प्रारंभ कर दी है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि अर्णव गोस्वामी को गिरफ्तार करना यह बताता है कि कांग्रेस और महाराष्ट्र सरकार की मानसिकता किस तरीके से प्रजातंत्र का गला घोटने के लिए उतारू है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं, जनता से आगे आने की अपील करता हूं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि वरिष्ठ पत्रकार अर्णव गोस्वामी के साथ किया गया व्यवहार चौथे स्तंभ को कमजोर करने और विरोध के स्वर
का दमन करने की अधिनायकवादी प्रवृत्ति का प्रतीक है। कांग्रेस को आपातकाल समेत अनेक उदाहरणों का ध्यान करना चाहिए कि प्रेस का दमन करने वाली सरकारों का हश्र बुरा हुआ है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि आज प्रेस की आज़ादी पर हमला हुआ है, आपातकाल की याद ताज़ा हुई है। उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि अर्णव गोस्वामी की गिरफ्तारी अभिव्यक्ति और प्रेस की आज़ादी पर एक कुठाराघात है। यह इमरजेंसी के दिनों की याद दिलाता है। ये कुकृत्य कांग्रेस संस्कृति का परिचायक है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार सत्ता का दुरुपयोग कर रही है। कांग्रेस और उनके सहयोगियों ने लोकतंत्र को शर्मसार किया है। डीकेपी न्यूज आप देशवासियों से अपील करना चाहता है कि जागो देशवासियों, जागो, जागो पत्रकारों, जागो, एकजुट होकर और आवाज़ बुलंद करो। अर्णव गोस्वामी को रिहा करने की मांग करें, अन्यथा सत्ता हमें अंधेरी सुरंग में ढकेल देगी। हम मरने के विवश होंगे और एक एक कर सत्यवादी पत्रकारों, राष्ट्रवादी पत्रकारों का हश्र बुरा होगा। धन्यवाद।